हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी एनिमेशन को। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इंस्टाग्राम की जो एनिमेशन है हम वो क्यों बनाते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर और हम अपनी एनिमेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो एनिमेशन बनाने के क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो भी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। आप अभी नॉर्मली देखते होंगे कि जितने भी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपने जो एक स्टैटिक इमेज होता है वो क्रिएट करवाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर से, एंड देन उसके बाद उसको इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पोस्ट करते हैं। उसके अंदर कुछ इमोजीज़ और पोल्स वगैरह डाल के उसके अंदर उसको पोस्ट करते हैं और उससे एक पब्लिक जो होती है उस पर उसका रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच के देखें कि अगर आपकी वही स्टैटिक जो पोस्ट है वो आपकी एनिमेटेड पोस्ट हो और उसके अंदर आपके पास वहाँ पे एक सेक्शन बना हो जहाँ पे आप अपना कोई भी इमोजी मोड या पोल वगैरह कुछ भी आप शो करवाना चाहते हैं वो भी आ रहा हो, तो आप वो सोचें कि एनिमेटेड जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसका रिस्पॉन्स रेट आपके जो बिल्कुल स्टैटिक इमेज है उस रिस्पॉन्स रेट से बहुत बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि एनिमेशन जो होती है वो आपकी जो स्टैटिक इमेज है उसके अंदर वो एक जान डालती है, उसके अंदर वो अट्रैक्शन पैदा करती है कि यूज़र को एंगेज करे वो आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो अब मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में तो बता दिया, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी एनिमेशन को बनाना है। अच्छा, वो कौन सी एनिमेशन होगी? प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डिज़ाइन बनाना दिखाया था कि आप किस तरह से एक जो इंस्टाग्राम स्टोरी का स्टैटिक डिज़ाइन है आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी जो डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और उसे एनिमेट करेंगे। ठीक है, क्रिएट तो पहले से हो चुका है, हम जो उसकी फाइल को इम्पोर्ट करेंगे और उसे एनिमेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो आइए फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी आज की वीडियो को हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मूव करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है जो कि मैंने फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन की हुई थी मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस को मैं सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा एडिटेबल लेयर स्टाइल्स को, एंड देन उसके बाद मैं इस पर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं जो लेयर्स हैं जो मैंने फोटोशॉप पे बनाई थी वो सारी लेयर्स मेरे पास आ चुकी हैं। बाय द वे, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मैंने ये जो आपको जहाँ से ये इमेज पिक की है जिस सोर्स से पिक किया हुआ है मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये मॉकअप है और इस मॉकअप को जिस वेबसाइट से मैंने पिक किया है उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उस मॉकअप को जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप अपना किसी भी इस तरह की इमेज बना के उसे आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको अपने ही प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए यूज़ किया, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया फॉर जस्ट क्रेडिट्स। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्रेडिट्स मैंने ज़रूर इसके अंदर शामिल किए हैं, तो काइंडली इसको ये ना समझिएगा कि मेरा ही बनाया हुआ है, ये जिनका है मैं उनका बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा, मैं यहाँ पे तमाम लेयर्स को सबसे पहले करूँगा हाइड। उसके बाद जौन सी लेयर्स मुझे नहीं चाहिए, जिनको मैंने एनिमेट नहीं करना, उनको मैं कर दूँगा लॉक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मेन जो ऑब्जेक्ट है हमने उससे एनिमेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होगा और उसका ये शेडो है। तो ऑब्जेक्ट वाली लेयर जो है वो ये पड़ी हुई है और ये उसका शेडो है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये एक मिनट सबसे पहले मैं देख लूँ ये 45 सेकंड्स की मेरी कंपोजिशन बनी हुई है, क्योंकि मैंने जो अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाया था वो 45 सेकंड्स का था। तो मैं इसकी कंपोजिशन का जो साइज़ है वो मैं 10 सेकंड्स कर दूंगा और फ्रेम रेट 60 फ्रेम पर सेकंड, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखें मेरे पास 10 सेकंड्स का जो है मेरा एक पैनल आ चुका हुआ है। देन मैं उसके बाद करूँगा, मैं अपने जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके P प्रेस करूँगा पोजीशन के लिए, एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और 1 सेकंड के बाद
मैं इसे नीचे वाली साइड पे मूव करा दूंगा। तो ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ऐसे ऊपर कर दिया और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, F9 प्रेस करूँगा। F9 से क्या होता है, ईजी ईज होता है, आप उसको राइट क्लिक करके यहाँ से भी ऐसे जाके ईजी ईज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आप इस चीज़ को सिलेक्ट लाजमी करें, दोनों की फ्रेम्स को। ठीक है, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हुए आपके पास इस तरह करके यहाँ पे इस तरह का एक ग्राफ टाइप आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके स्पीड एडिट स्पीड ग्राफ पे आप क्लिक कर दें तो आपके पास बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसे हम स्पीड ग्राफ कहते हैं। तो मैं उसका एक पॉइंट को ऐसे और एक पॉइंट को ऐसे, ठीक है, इसमें दो किस्म की वेरिएशंस आप बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसे रखते हैं तो आपके पास ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, और मैं अगर इसको बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ, ये देखें, तो ये इस तरह करके एनिमेशन आएगी। तो मुझे जो चाहिए मैंने अपने उस चीज़ के मुताबिक जो है यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे कर दूंगा लॉक, मुझे अब इसके बाद इसके अभी तक इसको हिलाने हुलाने या कुछ भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मेरा ये ऑब्जेक्ट मूव ना कर सके और कोई भी मसले मसाइल ना आए ज़्यादा। ठीक है, अब बारी आती है कि मैं यहाँ पर ये जो शेडो है, मैं इस शेडो को भी ज़रा चेंज करना है। तो मैं करूँगा, मैं वैसे ही बिल्कुल 0 पे आऊँगा और टी प्रेस करूँगा। टी से ओपेसिटी ओपन हो जाती है और ये एक की फ्रेम है 1 सेकेंड के ऊपर। जब मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट पूरी तरह से रिवील हो रहा है देन मैं उसके बाद यहाँ पे इसको 0 कर दूंगा। ठीक है, अब एक एरर आएगा आपके पास। अब आप ये देखें, आपके पास ये जो शेडो है ये पहले ही बन रहा है, प्रोडक्ट बाद में आ रही है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक शेडो एक प्रोडक्ट का है और अभी आपकी प्रोडक्ट जो है वो अभी नज़र ही नहीं आ रही और आपका शेडो बनने लग गया। भाई ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब अब अगर आप हवा में हैं तो कभी आपने एरोप्लेन का शेडो देखा है, मतलब कभी देखा हो आपने, वो तभी आपको नजर आएगा जब सूरज के बिल्कुल ऊपर से साथ ही से गुजरेगा, तब आपको एरोप्लेन का शेडो नजर आ जाए। वैसे अगर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो आपको ज़मीन पे उसका साया बहुत कम चांसेस होते हैं उसका नजर आए आपको। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल माइनर शेडो नज़र आ रहा होगा लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेकर आना है इसे। जैसे ही हमारे ये फ्रेम के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए देन हमारी जो है ये एक्टिव हो जाए ओपेसिटी। ठीक है, तो ये देखें, ये अब आप इसे देखिए, ये देखें, तो अब ज़रा ये अच्छा दिख रहा है पहले की निस्बत। ठीक है, तो हमारे पास इस लेयर का काम भी ख़त्म हो गया और हम अब इसे भी लॉक कर देते हैं। अब हमारे जो डिज़ाइन है उसके अंदर आते हैं बीन्स आते हैं ये वाले। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमने इन बीन्स को भी एनिमेट करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आए तो साथ में ये बीन्स भी आ जाएं। ठीक है, और बीन्स को हमने जो पोजीशनिंग करनी है वो हमने बिल्कुल ऊपर वाली साइड से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जस्ट बेसिक इन तमाम लेयर्स को जो बीन्स की हैं हमने उन्हें सिलेक्ट करना है, पी प्रेस करना है, एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और इसका भी 1 सेकेंड के बाद हम क्या करेंगे, एक बीन को मैं उठा के ऊपर लेकर आऊँगा। ठीक है, और मैं इन तमाम को सिलेक्ट करके इन तमाम बीन्स को ऐसे ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, अब ये हो गया, एक ही अलाइनमेंट में आ गए सारे बीन्स। अब सबकी पोजीशनिंग डिफरेंट है और अब जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक अच्छा सा एक इफेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, F9 प्रेस करूँगा, ईजी ईज करूँगा जिस तरह मैंने पहले वाली जो अब मेन ऑब्जेक्ट पे किया था उसका स्पीड ग्राफ मैं बिल्कुल ऐसे कर दूँगा। ये देखें, ये अब सेम वही इशू जो कि शेडो के साथ आ रहा था। ठीक है, तो ये आपके पास पहले ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और उसके बाद आप जो आपके बीन्स वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं एंड देन आपका मेन ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही आपका मेन ऑब्जेक्ट आपको आपके फ्रेम के अंदर दिखे, आपने उसके जितने भी की फ्रेम्स हैं आपके बीन्स के, आपने उठा के उसको यहाँ पर ले आना है। ठीक है, और अब आप अपनी एनिमेशन को देखें। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा मुझे लग रहा है कि ये ज़रा फास्ट है। ठीक है, मैं अब इन दोनों लेयर्स को भी अनसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं यू प्रेस करूँगा सबसे पहले, ताकि मुझे इनके जितने भी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आ जाएं और मैं इनके जो लास्ट पॉइंट्स हैं मैं उनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और डिस्टेंस क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, ये देखें, तो अब ज़रा आपको बेहतरी नज़र आ रही होगी, जितना डिस्टेंस बढ़ जाता है ठीक है तो उतना ही चीज़ ज़रा आपको अच्छी नज़र आती है। अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमने उसकी तरफ मूव करना है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमने अपने सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे की तरफ मूव कराना है और जो हमारे जो बीन्स हैं
हमने उससे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रा मूव करवाना। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं 1.5 सेकंड्स तक जो है मेरा यहाँ तक एनिमेशन आई है, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा देता हूँ। तो लेकिन मैं यहाँ से अभी डायरेक्ट इसके ऊपर और एनिमेशन अभी नहीं लगा सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ेगा। एंड थोड़े से डिस्टेंस के बाद मैं क्या करूँगा, मैं 960 है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और मैं इसको थोड़ा सा मूव ऊपर की साइड पे करूँगा, ठीक है। और फिर थोड़े से डिस्टेंस के बाद मैं वापस इसे 960 कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं इसके चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमें इस तरह करके दिख रहा है। तो अब हमने क्या करना, हम इससे ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस को ज़रा, ठीक है। तो ये इस तरह करके आ रहा है, तो इसको हम और ज़रा करीब कर देते हैं ताकि ये फटाफट जो है बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसको ले जाता हूँ बिल्कुल लास्ट में और इसको कर देता हूँ मैं सेंटर में, ठीक है। अब हम अपनी एनिमेशन को दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना अच्छा सा एक इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और इसको हम ज़रा करीब कर देंगे तो और अच्छा हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त आ रहा है रिज़ल्ट इसके अंदर। अच्छा, तो अब हमने यहाँ करना है, अब हमने क्योंकि कॉफ़ी के ऊपर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ अप्लाई की है, तो सेम एज इट इज़ हमने अपने जो बीन्स हैं उन पे भी हमने बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है चीज़ों को, ठीक है। तो मेरे बीन्स यहाँ तक जो है हमने बीन्स की लेयर रखी हुई है, तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस वाले को लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम उसे ब्रेक करेंगे सेम एज इट इज़। और हमने बीन्स की वैल्यूज़ जो हैं हमने उसको क्या कहते हैं, या तो आप ये बारी बारी कर लें, ठीक है, या फिर आप उसकी जो यहाँ पर ये वैल्यू है एक की फ्रेम आप यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करना है, हमने यहाँ पर एक क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अच्छा, तो अब बारी आती है हमने अपनी जो ये बीन्स हैं हमने उसे भी अपडेट करना है। मतलब इसी तरह जिस तरह आपने कॉफ़ी के जो ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं उसी तरह बीन्स को भी करवाएंगे, ठीक है। तो जितने भी बीन्स हैं मैं उनकी लेयर्स को सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीन्स की लेयर्स हैं, और मैं इसके अंदर एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं अपने जो बीन्स हैं मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला बीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको वही अगेन इसकी कॉपी किया और उसके बाद थोड़ा सा इसे ऊपर मूव किया, क्योंकि ये सामने फ्रंट पे आने वाला बीन है तो आप इसे ज़्यादा इसको भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये खूबसूरत नज़र आएगा, ठीक है। और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। उसके बाद आपने अपने इसी तरह अगले बीन्स को भी ऐसे ही अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसको अपने प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी ये एनिमेशन को देख सकते हैं, या आपके जितने भी बीन्स हैं और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इसी तरह करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मज़ेदार लग रहा है। मूवमेंट है बिल्कुल स्टेबल नहीं हो गया एनिमेशन के फ़ौरन बाद, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था अगर आपकी जो आपका ग्राफिक्स हैं अगर वो स्टेबल हो जाएं तो वो अट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक स्टैटिक ग्राफिक्स करते हैं। तो ऐसे है कि हमने क्या किया, हमने जितने भी अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स थे जब हमने उसको रिवील किया तो उससे हमने बिल्कुल वैसे का वैसे नहीं रह दिया, छोड़ नहीं दिया, हमने उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट ऐसे रखी है कि वो आई कैचिंग हो और बंदे को एंगेज करके रखे जब तक आपकी जो स्टोरी लगी हुई है जो उसका टाइम दिया होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 10 सेकंड्स की हमने स्टोरी रखी हुई है, तो 10 सेकंड्स तक वो हमारी पोस्ट पे स्टे करे, ठीक है। तो अभी तक जो है हमारा यहाँ तक जो है वो काम हो चुका है। मैं अभी तक अपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ठहर के थोड़ा सा मैं पहले अपना ज़रा एडिटिंग्स वगैरह को मुकम्मल कर लूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अब इन तमाम लेयर्स को मैं कर दूँगा लॉक, ठीक है, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। और अब हमने जो बकाया लेयर्स हैं
हमने उनके ऊपर वर्किंग करनी है। बाय द वे मैं आपको ये पिछले ट्यूटोरियल के अंदर ये दिखाया था कि अगर आपने इस तरह का कोई इफेक्ट क्रिएट करना हो कैमरा रॉ के थ्रू तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशंस भी बिल्कुल ऐसी बने तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको कैमरा रॉ की सेटिंग्स दिखाई थी, आपने जस्ट सिर्फ इतना करना है कि आपने तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने कैमरा रॉ की सेटिंग्स जो है वही सेम सेटिंग्स आपने तमाम लेयर्स पे अप्लाई कर देनी है। तो बिल्कुल आपकी पोस्ट का एक एक ऑब्जेक्ट जो है जो इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसा दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जस्ट स्टैटिक के लिए था ताकि आपकी स्टैटिक पोस्ट अच्छी हो, लेकिन क्लाइंट की डिमांड इतनी ही थी कि भाई मुझे जस्ट सिर्फ ऐसे ही चाहिए, तो इस वजह से करके कर, वरना मैं अलग-अलग सिंगल लेयर पे कैमरा रॉ अलग से अप्लाई करता, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे एक तो डोमेन आ रही है, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास लोगो है और एक ये हमारे पास शेडो है। तो शेडो को भी हम ज़रा रिमूव कर देते हैं। तो अब डोमेन जो है सॉरी, अच्छा डोमेन को हमने क्या करना है, हमने बेसिक पोजीशनिंग करनी है उसकी। और मैं यहाँ पे एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा जो कि हमारी यहाँ पे फाइनल पोजीशन है उसकी, और मैं यहाँ पे उसको नीचे की साइड पे मूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इनके की फ्रेम सेलेक्ट करके इजी ईज और ऐसे ही, ठीक है। बहुत जल्दी रिवील हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब अच्छे तरीके से आ रहा है। ये यहाँ पर अभी भी ज़रा अर्ली है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपके पास यहाँ पे लोगो है और आपने इस लोगो को भी करना है, तो मैं इसको प्री कंपोज करके लोगो का नेम दे देता हूँ और ओके करता हूँ। और मैं उसको जो है अब मैं ऐसे नहीं इफेक्ट करूँगा, मैं जस्ट लोगो को है मैं यहाँ पे ओपेसिटी से मैं इसको चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा जो कि हमारे रिवील का है, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अब मैं आपको एनिमेशन शुरू से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन बनी है। और अब ये है कि सॉरी मैं बार बार प्रेस कर देता हूँ, एक हैबिट्स होती हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते हो, तो मैं इस वजह से करके बार बार कंट्रोल एस प्रेस करी जाता हूँ हैबिट्स की वजह से। आप साथ में अपने ये जो शेडो है आप उससे एक्टिव कर सकते हो, यहाँ से आप उसे लॉक कर दें। और उसके बाद आप चाहें तो इसका जो है आप निकाल सकते हैं इसकी कंपोजिशन को, और यहाँ पे आप चाहें तो लास्ट में आखिरी 2 सेकंड्स में आप अपने लोगों को रिवील करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से करके उसको निकलवाते हैं। यहाँ तक के लिए जो हमारी एनिमेशन थी, जो मेन एनिमेशन थी, हमने उसे क्रिएट कर लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्मूथली ये वर्क कर रही है, कितनी अट्रैक्टिव है और अच्छी लग रही है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि ऐसी एनिमेशंस को बनाना सीखना चाहते हैं। कोई इसके रेलिवेंट क्वेश्चन होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके इसकी प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करके इसे स्टडी भी कर सकते हैं, और आप इसे अपने ब्रांड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे अपना जो ये कॉफ़ी है आपने इसकी ये लेयर दी हुई है, आपने इसकी जगह पे ओपन करके अपने जो ग्राफिक्स हैं उसे इंपोर्ट करना है, एंड देन आपके ग्राफिक्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे और आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। तो या अगर चैनल पे नए हैं तो यार इसको फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स फाइल भी दे रहा हूँ, तो सिर्फ आपसे एक हेल्प चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंटेंट को लाजमी देखिए करें, सपोर्ट कीजिए करें मेरे कंटेंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।